स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, समग्र शिक्षा, जल सुरक्षा जैसे लक्ष्यों को पूर्ण करने के पुरोधा अत्यंत लोकप्रिय गुरु, जननायक, मार्गदर्शक, प्रेरणा के स्रोत भारत के अपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का परीक्षा पे चर्चा 2020 में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन। We also welcome esteemed Minister for Human Resource Development, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji, respected Minister of State, Shri Sanjay Shamrao Dhotre ji, and all other dignitaries on this splendid occasion. We once again welcome this brilliant audience on this historic occasion. परीक्षा पे चर्चा 2020 के शुभ अवसर पर मान्यवर मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। कृपया हम सब के चहेते राष्ट्र गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में स्वागत भाषण एवं इस अवसर पर उनकी अमूल्य उपस्थिति पर अभिनंदन हेतु मंच पर पधारें। विश्व के सबसे प्रिय और लोकप्रिय नेता के यशस्वी प्रधानमंत्री आज सौभाग्य से हम को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं अपने सहयोगी मंत्री संजय जी और अपनी टीम और देश के कोने कोने से आए ये चुनिंदे हीरों के साथ अपने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहा हूँ, उनका स्वागत कर रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये पूरे देश के कोने कोने से आए 2000 से भी अधिक वो छात्र और छात्राएं हैं जो विभिन्न प्रतियोगिता को जीत करके अपने को हौसला बुलंद करके यहाँ तक पहुँचे हैं। जब आपने प्रवेश किया तो 5 थीम पर जो कला के क्षेत्र में अपनी अभिव्यक्ति का उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस प्रदर्शनी को अभी आपने देखा है। और यहाँ भी जो प्रशाल में बैठे हैं देश के कोने कोने से, ये अपने अपने राज्यों से अपने चुन करके आए हैं, चुनिंदे हीरे हैं। और एक बार पुनः इन चुनिंदे हीरों की ओर से भी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करना चाहता हूँ। आज न केवल पूरा देश बल्कि भी विश्व आपकी इस महत्वपूर्ण पहल को बहुत आशा भरी निगाह से देख रहा है, जहां देश के 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज, 16 लाख से भी अधिक स्कूल, 1 करोड़ से भी अधिक अध्यापक और 33 करोड़ से भी अधिक छात्र आज सीधे सीधे अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं तो आज चाहे वो जापान हो, चाहे वो रूस हो, चाहे ईरान हो, तेहरान हो, दुबई हो या नेपाल हो, दुनिया के 27 देशों के करोड़ों करोड़ों लोग भी इस क्षण पूरी आशा भरी निगाह से आपकी ओर देख रहे हैं। पूरी दुनिया परीक्षा पर चर्चा जो आपने शुरू किया था श्रीमान, और ये 30वां संस्करण है उसका। इस कार्यक्रम की लोकप्रियता इस बात से इंगित की जा सकेगी कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस समय 2.5 गुना से भी ज़्यादा छात्रों ने उसमें रजिस्ट्रेशन किया है। और पूरा न केवल ये छात्र छात्राएं जुड़े हैं बल्कि पूरे देश के हमारे अभिभावक भी आज सीधा सीधा आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि परीक्षा तो हर व्यक्ति की है, हर कदम पर है। जीवन आजीवन, जीवन से लेकर और अंतिम क्षण तक हर व्यक्ति परीक्षा से होकर के गुजरता है। और आपके उद्बोधन से हर व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। और इसीलिए आज सब परीक्षा पर यहाँ पर मैं जो विभिन्न प्रदेशों से आए हैं यहाँ पर छात्र, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, ये हमारा सौभाग्य है कि हमको देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में जिसने विश्व के फलक पर आज सारा विश्व अपनी आशा भरी निगाह से देखता है, जो पूरी दुनिया का विभिन्न क्षेत्रों में अपना विजन के साथ नेतृत्व कर रहे हों। वो चाहे आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकत्रित करने का मुद्दा हो और चाहे
पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति में पूरी दुनिया में मौसम परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला करने का हो, या मानवता के लिए योग, तन और मन को ठीक करने के लिए योग को पूरी दुनिया में सरसाने का विषय हो, या ऊर्जा के संकट से निपटने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होकर के सौर ऊर्जा का केंद्र के रूप में एक नई सफलता के आयाम को स्थापित करने का विषय हो। पूरी दुनिया आज हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर आशा भरी निगाह देख रही है, सुख और शांति की कल्पना करके, क्योंकि शांति की दिशा में भी तरीके से आपने आतंकवाद पर छोड़ करके पूरी दुनिया को एक जगह एकत्रित किया। आज सारा विश्व शांति के लिए आपकी ओर आशा भरी निगाह से देख रहा है। आपने इस देश को शिक्षा का हब बनाना सुनिश्चित किया है। अपने ज्ञान की महाशक्ति बनाने की दिशा में जो निर्देश दिया, स्कूली शिक्षा में हमारे बच्चे, चाहे अटल टिंकरिंग लैब हो और चाहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विषय हो, शायद पूरी दुनिया में हमारा ही देश है जो स्कूली शिक्षा से कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुनिश्चित कर रहा है, पाठ्यक्रम का हिस्सा बना रहा है, पहला ही हिंदुस्तान में। और इसलिए बच्चों के आपकी प्रेरणा से पीछे के दिनों में प्रधानमंत्री नवाचार कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया था, जो बहुत ही अद्भुत रहा है। आपके जो विजन है, पूरे देश से 30 कला क्षेत्र और 30 विज्ञान क्षेत्र के बच्चों को, ऐसी प्रतिभाओं को जिनकी पूरी प्रतिभा बाहर निखर करके आए, ऐसे बच्चों को छांट करके, ऐसे छात्र छात्राओं को छांट करके 14 दिन की उनकी जो यात्रा हुई है वो भी ऐतिहासिक रही है। उस कार्यक्रम को हमने ध्रुव कार्यक्रम दिया है और आपके आशीर्वाद से ये ध्रुव तारा बनकर के विश्व में छाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हम लोगों ने चाहे स्वयं प्रभा हो, स्वयं हो और चाहे दीक्षा पोर्टल हो, आपकी प्रेरणा से हर क्षेत्र में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम कर रहे हैं। जहां स्कूली शिक्षा में हम 2021 में पूरे विश्व की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हैं, 2021 के लिए पीसा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। वहीं उच्च शिक्षा की दिशा में जो आपने कहा था कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ जो आपकी जो विजन है कि अब जय अनुसंधान भी होना चाहिए। इस समय पूरा देश, पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित करने के लिए उच्च शिक्षा की दिशा में जो आपने उत्कृष्ट संस्थान हमको 20 दिए हैं, जो पूरे विश्व की फलक पर अपने को स्थापित करेंगे, जो चाहे वो टाइम्स की गणना हो और चाहे वो विभिन्न विश्व के स्तर के जो रैंकिंग में कैसे करके हमारे संस्थान आ सकते हैं, उसके लिए हमने स्पार्क एक ऐसा जो विश्व के 117 वरिष्ठ और श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के साथ हमने स्पार्क योजना की है, अनुसंधान के स्ट्राइड योजना की है, परामर्श योजना की है, इम्प्रेस और इम्पैक्ट के सहित तमाम क्षेत्रों में अनुसंधान हो रहा है। और जैसे आपकी प्रेरणा से इस समय जो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो अनुसंधान संस्थान की दिशा में देश काम करेगा वो नवाचार के साथ, और जो नई शिक्षा नीति आ रही है ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान के साथ, नवाचार के साथ, जो आपका की कल्पना है नए भारत के निर्माण की, जो आपकी संकल्पना है, ऐसा भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, श्रेष्ठ भारत, एक भारत और सशक्त भारत, और उसको जो सूत्र से चलाने के लिए आपने हमको 5 सूत्र दिए, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट और स्टैंड अप। इस रास्ते से होकर मेरे छात्र पूरी आपकी जो कल्पना है, जो आपका विजन है, उसको मिशन के रूप में तब्दील करके और इस देश को आपके अनुसार एक ज्ञान की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आपका हमको आशीर्वाद मिला है। मैं आपका हृदय की गहराइयों से हम सब लोग अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी कि हम सारे लोग और सारा विश्व आज आपके साथ जुड़ा हुआ है, और जो हमारे चुनिंदे हीरा हैं, आप आशीर्वाद के लिए हमारे बीच आएँ और ये कार्यक्रम हम फिर उसके बाद शुरू करें। प्रधानमंत्री जी को हृदय की गहराई से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ।